मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार का किया गया आयोजन। मंगलवार को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ग्लोबल वुमेन ब्रेकफास्ट 2023 पर विश्वविद्यालय रसायन विभाग एवं एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर मुंबई के तत्वाधान में विज्ञान में बाधाओं को तोड़ना विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जनसंख्या की आधी आबादी महिलाओं के योगदान के बिना विज्ञान को वांछित स्तर तक मजबूत नहीं किया जा सकता। हम महिलाओं और लड़कियों को समान रूप से विज्ञान में भाग लेने से अभी भी बाहर रखा गया है, इसलिए वह विज्ञान में पूर्ण योगदान नहीं दे पाते। इसलिए जरूरी है कि हम सबों को युवा लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान में भाग लेने के लिए सलाह देने के साथ साथ प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। एक सेमिनार कर रहे हैं हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन। टॉपिक है ब्रेकिंग बैरियर्स इन साइंस। एक्चुअली आप सब लोग जानते होंगे कि अभी भी पूरे दुनिया में और हमारे भारत में भी विज्ञान के क्षेत्र में, वैसे शिक्षा के क्षेत्र में ही, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में खासकर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री ने 2019 में एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है ग्लोबल वुमेन्स ब्रेकफास्ट। इस दिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लड़कियां, महिलाएं एक साथ बैठती हैं ब्रेकफास्ट पे और चर्चा करती हैं कि क्या बैरियर है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री हम कहते हैं, तो इसमें महिलाएं एक्सेल क्यों नहीं कर रही हैं। आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक जितने नोबेल प्राइज़ मिले हैं उसमें मात्र 3% महिलाएं हैं, 97% पुरुष। और बाकी क्षेत्र में भी, मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग में भी, जनरल साइंस में भी। तो इसी पर विचार करने के लिए कि बैरियर क्या है, बाधा क्या है और बाधा को पार कैसे किया जा सकता है। सच है कि प्रोग्रेस काफ़ी हुआ है, सर, उसको दोहराई नहीं, लेकिन अभी भी जब 50% महिलाओं की आबादी है तो उसी हिसाब से उनकी भागीदारी होना चाहिए एसटीएम में भी, जो नहीं है। और यूएनओ ने भी अपने मीटिंग में ये महसूस किया कि जब तक महिलाओं का समान भागीदारी नहीं होगी तब तक विकास सम्यक नहीं होगा, समाज शांतिपूर्ण ढंग से काम नहीं करेगा। और वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, समावेशी विकास का लक्ष्य, वह पूरा नहीं हो सकता है जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी। उसी उद्देश्य से हम लोग आज ये प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं और हमारे प्रोफेसर मैम यही आज की मुख्य अतिथि हैं, पहुँची हुई हैं। कुछ लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे, हैदराबाद से प्रोफेसर बिंदु बाम शाह जुड़ेंगी और SMIT सिक्किम से प्रोफेसर संगीता झा जुड़ेंगी और बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं वो कुछ ऑफलाइन भी हैं, कुछ ऑनलाइन भी हैं। आज दिन भर चल रहा है। मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, हम सभी जानते हैं, और औद्योगिकरण के बाद से विकास जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। आप देख रहे हैं कि विश्व की आबादी कई गुने हो गए हैं। इसके बावजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो विकास हुआ उसके कारण सभी को भोजन, आवास और वस्त्र मिल रहा है पूरे दुनिया में। तो विज्ञान को हमें मानना ही पड़ेगा कि विज्ञान की आवश्यकता है सभ्यता के विकास के लिए, और विज्ञान को आवश्यकता है कि पूरी आबादी जो है इसमें अपना जो है श्रम डाले। और ये भी सच है कि पूरी दुनिया में आधी आबादी जो महिलाओं का है वो आज भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में थोड़ा पीछे है। आप अगर देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे तो पाएंगे कि स्नातक स्तर तक लड़कियों का संख्या काफ़ी बढ़ गई है। आप कॉलेज में देख लीजिए, अभी हमारे विश्वविद्यालय में भी 60% जो है वो छात्राएं होती है स्नातक स्तर तक, लेकिन जैसे ही ऊपर जाते हैं स्नातकोत्तर, PhD और उसके ऊपर रिसर्च की बात आती है तो महिलाओं की संख्या घटती जाती है। तो ये जो सामाजिकरण का प्रथा है जिसमें महिलाओं को आगे चल के विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन में लोग आने नहीं देते हैं, तो ये एक बहुत दुखद स्थिति है और पूरी दुनिया इसे मानती है। सिर्फ ये हमारे भारतवर्ष का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे विश्व का प्रॉब्लम है। हमारे पूरे विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति भारतवर्ष से खराब है। हमारा भारत राष्ट्र जो है इस मामले में काफ़ी अच्छा है। अभी तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई
महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं। आप जानते हैं कि इसरो का जो प्रोजेक्ट है उसमें कई उच्चतम पदों पे भी महिलाएं अब आ गई हैं और वो काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम औसत की बात करें तो अभी भी समाज यही अपेक्षा करती हैं कि महिलाएं जो है थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले और अपना परिवार को संभाले, यही उनसे अपेक्षा की जाती है। विज्ञान में वो समय लगाए, ये लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है इसके कारण महिलाओं को पूरा अवसर नहीं मिलता है। पुरुषों को जितना अवसर मिलता है महिलाओं को ना उतना सहयोग मिलता है, ना अवसर मिलता है, और यही कारण है कि महिलाएं पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में प्रतिभा की कमी है, लेकिन इस सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो महिलाओं को पीछे खींच के रखी है। तो इसी में बदलाव लाने के लिए ये आज का जो दिन है 14 फरवरी को, इसमें संयुक्त राष्ट्र जो है इसको विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का जो भागीदारी समान हो, इसको कार्यान्वयन के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करती है। और ये अपेक्षा की जाती है जितने भी शैक्षणिक और रिसर्च संस्थाएं हैं वो कुछ न कुछ कार्यक्रम रखें जहां महिलाएं पुरुषों के साथ, ऐसा नहीं कि महिला अकेले अपने समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि ये जब है पुरुष और महिला एक साथ होंगे तभी समस्या का समाधान होगा। तो सबके साथ बैठ के मिलजुल के चर्चाएं करें कि क्यों प्रॉब्लम है और इसको हटाने के लिए इसका समाधान क्या हो सकता है। और जो भी महिलाएं जो है वो आगे आ गई हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, उनको उनका जश्न भी मनाया जाए। तो इसी के कारण ये हमारा मिथिला विश्वविद्यालय जो है, मिथिला विश्वविद्यालय का रसायन विभाग ये आयोजन किया है। हम इसका बहुत अभिनंदन करते हैं। रसायन विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा और उनके जितने सहयोगी स्टाफ है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने सोचा कि ये कितना महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम हो सकता है और इसका आयोजन किया है। धन्यवाद।